Hello students, welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. I hope students you all are very well. So आज हम कंटिन्यू ही करेंगे अपनी वॉइस की सीरीज़ को। हम वॉइस को पढ़ रहे थे जिसमें से 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, जहां हमने थोड़ा सा बेसिक समझा था और फिर समझा कि कैसे हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चीज़ों को चेंज करना है, सेंटेंसेस को। उसके बाद फिर हमने टेंस वाइज देखा था कि कैसे हम अलग अलग टेंस में अलग अलग बी की फॉर्म के साथ हम कैसे चेंज करते हैं, हमने ये सीखा था। ठीक है, तो जहाँ तक हम सीखे थे वहाँ तक 85 से 90% तक वो हमारा कवर था कि क्वेश्चन ज़्यादातर उन्हीं में से आते हैं। बट क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो रहा है, तो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज हम उन्हीं एडवांस कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और आज की क्लास में हम इस सारे ही टाइप देखेंगे कि जो टेंस वगैरह से हट के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम इसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे हमें पता है स्ट्रक्चर हम जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम चेंज करने जाते हैं। तो अगर हमें सब्जेक्ट गिवन है, वर्ब गिवन होता है और ऑब्जेक्ट गिवन होता है, तो हम इन्हें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय लगा के, और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बट अपने साथ बी की भी कोई फॉर्म लेती है। ठीक है, तो बेसिक हमने ये जाना है। पर अभी हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो पूरी तरह बेस्ड है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम जब टेंस वाइज भी चेंज कर रहे थे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब में तो हमें कोई कन्फ्यूजन इतनी हो नहीं रही थी, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी ऑब्जेक्ट के अंदर। कि वहाँ पर हम देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थे, हमें यही नहीं पता चल रहा था कि इनमें से कितने ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है और किसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये कि इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होते कितने तरीके के हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट होते हैं 2 टाइप के, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इन्हीं दोनों पे आज अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगी कि हमें कैसे पहचानना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला तरीका क्या होता है पहचानने का, सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होता है ना, तो जो भी हमें सेंटेंस गिवन है हम उसी में ना क्वेश्चन रेज करेंगे। अगर हम उसमें क्या का रिप्लाई ले पा रहे हैं, व्हाट का रिप्लाई अगर हमें मिल रहा है वहाँ से, तो जो वर्ड हमें व्हाट का रिप्लाई देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका क्या हो गया कि जो भी वर्ड मेरे लिए व्हाट का रिप्लाई बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो वूम का रिप्लाई बन जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वूम का मतलब होता है किसको, और व्हाट का मतलब आप जानते हैं क्या। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम खाना खाता है, तो अब मैं यहाँ पे अगर व्हाट का रिप्लाई लूँगी तो राम क्या खाता है, तो खाना। तो खाना ये जो वर्ड आया फूड, इसका मतलब वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखें, राम ने मुझे पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे अगर मैं वूम का रिप्लाई मांगूँ तो मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगी, राम ने किसको पैसे दिए, तो मुझे दिए। और ये जो मुझे वर्ड हो गया ये क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट का रिप्लाई अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर हमें वूम का रिप्लाई मिल रहा है तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और भी तरीका है, ज़्यादातर देखा जाता है कि ज़्यादातर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएंगे, तो इसमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो हो जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और इसको पहचानने का एक और भी तरीका है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीके हमने देखे पहचानने के कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखना होगा कि वहाँ से हमें क्या मिल जाए, व्हाट का रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, और सेकंड हमें क्या देखना है कि नॉन लिविंग थिंग भी हो। नेक्स्ट में आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, अगर हमें वूम का रिप्लाई मिल रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड तरीका क्या है कि वो एक लिविंग थिंग्स होगा ज़्यादातर। ये जनरली मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि फिक्स्ड हो गया, एग्जाम्पशन साथ में चलेंगी। और थर्ड है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो भी ज़्यादातर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये तो समझ लिया कि डायरेक्ट को कैसे पहचानना है, इनडायरेक्ट को कैसे पहचानना है। ये भी जान लिया कि ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ठीक है,
अब देखते हैं, आप सीखते हैं कि इनको हम चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम देखते हैं एक्टिव की फॉर्मेशन कैसे होगी यहाँ पर। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस किस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास वर्ब होगा, फिर हमारे पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और फिर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा फॉर्मेशन। इसी फॉर्मेशन को हमें क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे पैसिव वॉइस। अब चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और हम ऑब्जेक्ट को ही अपना सब्जेक्ट बना के क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पर यहाँ तो दो दो हैं, तो यहाँ पे भी हम जब पैसिव में चेंज करेंगे ना तो दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपने सेंटेंस की शुरुआत कर दे या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कर दे, थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी दोनों में कुछ टफ नहीं है, दोनों आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना के लेके जा रही हूँ, तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो अगर इसे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले यही आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस में फिर क्या आएगा, फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है, प्लस में इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, प्लस और कुछ बच रहा है सेंटेंस में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले आए, वर्ब यहाँ आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब इधर आता है तो हम जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो अपने साथ बाय लेता है, तो यहाँ आ गया सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था पहला तरीका, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम चेंज करते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज करें तो फिर क्या हो जाएगा, तो उसे भी देखते हैं। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अपना सब्जेक्ट बना रहे हैं तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हमें मिल गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले वर्ब चाहिए होता है, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं। ठीक है, प्लस में अब इसके बाद जैसे यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया था, यहाँ भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा, या तो टू लेगा या तो फोर लेगा, यही एक चीज़ है जो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो टू लिया जाएगा या तो फोर लिया जाएगा, वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वहाँ टू यूज़ होगा या फोर यूज़ होगा। ठीक है, प्लस में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना था, बचा था, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस सब लिख लिया हमने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वर्ब भी आ गया, प्रीपोजिशन जो यूज़ होगा वो भी आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब बचा क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो अपने साथ क्या लेगा, बाय लेगा और सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एग्जाम्पल लेके अभी हम समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस में वर्ब, प्लस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मेशन था। हम इसे दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम पहले वाले ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को के बेस पे बना सकते हैं, या फिर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, जैसा आपने सीखा बस सेम वैसे हो जाएगा। पर जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बेस पे बनाते हैं तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हेल्प, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन क्या है यूज़ करनी पड़ती है, टू या फोर, ज़्यादातर आप देखेंगे टू यूज़ होगा, फोर नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके पहले हम समझते हैं कि पहले हम पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आप भी लिखेंगे एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, सीता gave me some money। ठीक है, तो पहले तो हमारा काम क्या है, पहले हमें पहचानना है। पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि अगर हमें व्हाट का रिप्लाई मिल जाएगा तो वो हमारे लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर हमें वूम का रिप्लाई मिल जाएगा तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि अगर व्हाट का रिप्लाई मिल जाएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें वूम का रिप्लाई मिल जाएगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो जैसे यहाँ गिवन है, सीता गिव मी सम मनी, तो सीता ने क्या दिया, सम मनी, तो क्या का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई क्या बन गया, सम मनी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वूम का रिप्लाई चाहिए, तो सीता ने किसको मनी दिया। ठीक है, तो ये अगर मैं इसी पे ही वूम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछूं तो क्या पूछूंगी, सीता ने किसको मनी दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मी, मुझे दिया। और फिर अगर ये मी बन रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे लिए मेरे वर्ड का रिप्लाई था। ठीक है, और वर्ड का रिप्लाई देने वाला हमारे लिए क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये हमारे लिए वूम का रिप्लाई था, और वूम का रिप्लाई देने वाला क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप भी इसको बहुत अच्छे से, बहुत आसान है समझना और इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो अब हम इसे चेंज करना सीखें। तो ये तो हमें एक्टिव फॉर्म गिवन है, अब हम चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे पैसिव
वॉइस या पैसिव वर्ब भी लिख सकते हैं आप इसे। तो चेंज करते हैं। तो हमने देखा है कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव में जाना है तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहले हम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बेस पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमें गिवन है क्या, मी के बेस पे अगर हम बना रहे हैं तो ये फिर ये सब्जेक्ट क्लॉज में आते क्या बन जाएगा, आई गेव। पहले हम यहाँ पे पहचान लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव हमारा क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो अब चेंज करते हैं, तो ये हो गया आई। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमारा मिल चुका है, हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये अभी है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, चेंज करेंगे तो बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, आई वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब क्या चाहिए, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज उतर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सम मनी, ठीक है, सब आ गया। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले हम क्या लगाएंगे, बाय सीता। आई होप स्टूडेंट, तो ये वाला तरीका बहुत आसान था। दूसरा तरीका भी आसान है, बस वहाँ पे 2 और 4 का ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। अब हम अगर इसे दूसरे तरीके से बनाएं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सम मनी हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं सम मनी, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म गिवन है, जैसे मैंने बताया चेंज होकर वाज या वर्ब में जाएगा। तो सम मनी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाज गिवन। अब क्या चाहिए, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, पर मैंने बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हमें 2 या फिर 4 का यूज़ करना पड़ेगा। तो मी के साथ क्या यूज जाएगा, गिवन टू मी, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है, बच रहा है, तो इसे हम लिख देंगे बाय सीता, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये दोनों ही तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। हम दोनों में से किसी भी एक तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब वहाँ तो MCQ आएगा, तो दोनों में से जो भी आंसर आपको मिल जाए आप उसे टेक कर देंगे, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, इसको चेंज करना सीखेंगे। तो आप भी लिखेंगे मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लिखेंगे, ही गेव मी अ बुक। थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे, ही हैज़ शोन मी only good things। एक एग्जाम्पल हम और लिखेंगे, she offered him coffee। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 एग्जाम्पल है। आप पहले खुद वीडियो को पॉज करके इन्हें खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ही गेव मी अ बुक। तो सबसे पहला काम हमारा क्या, हम पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कैसे पहचानना है, अगर वर्ड का रिप्लाई मिल जाएगा हमें तो हम मानेंगे उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर हमें वूम का रिप्लाई मिल जाएगा तो हम मानेंगे उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चेक करते हैं, ही गेव मी अ बुक। तो अगर आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो उसने मुझे क्या दिया, तो क्या में क्या चला जाएगा, अ बुक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि ये हमें वर्ड का रिप्लाई दे रहा है। और अगर दूसरा पूछेंगे, ही गेव डैश अ बुक, उसने बुक किसको दिया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिल रहा है मुझे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या रिप्लाई दे रहा था, वूम का। अब इसे चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये मी है, सब्जेक्ट क्लॉज में आते ही क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब की फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गेव भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको भी चेंज करेंगे तो वाज वर हो जाएगा। तो आई के साथ आ जाएगा वॉज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। अब क्या चाहिए हमें, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वही हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अ बुक। तो यहाँ पर आ जाएगा अ बुक। इसके बाद अब क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट को ही अपना ऑब्जेक्ट बनाना होता है पर बाय लगाना होता है। तो बाय ही चेंज हो जाता है किसमें, हिम में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब सॉरी दूसरे तरीके से भी इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अ बुक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो मैंने बताया वाज या वर यूज होगा। तो अब बुक सिंगुलर है तो इसके साथ आ जाएगा वॉज, और यहाँ आ जाएगा गिवन। अब क्या चाहिए, तो ये वाला हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ मी सॉरी 2 या 4 में से कुछ एक प्रीपोजिशन लेगा। तो यहाँ पे मी अपने साथ क्या लेगा, या गिवन है तो यहाँ पे भी 2
मी हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास बच गया हमारा सब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाय हिम। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों ही तरीके से चेंज करना आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ही हैज़ शोन मी ओनली अ गुड थिंग्स, तो इसको भी चेंज करते हैं। सबसे पहले पहचानना है, तो पहचानने के लिए ही हैज़ शोन मी ओनली अ गुड थिंग, उसने मुझे क्या शो किया, तो क्या, ओनली अ गुड थिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, और हम पूछेंगे उसने गुड थिंग किसको शो किया, तो मी को किया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वूम का रिप्लाई है। ठीक है, अब इसे चेंज करते हैं, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे, तो आई आ जाएगा। अब हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हम हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हम जब इसे चेंज करते थे तो हैज़ या हैव आता था पर अपने साथ बीन लेता है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो आई के साथ क्या यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हैव, और अपने साथ बीन भी लेता है बीन, और थर्ड फॉर्म तो शोन है तो शोन ही आ जाएगा। फिर आगे क्या आएगा, जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे, शोन ओनली गुड थिंग्स। फिर क्या करना है, अब क्या बची है हमारे पास सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट बन गया, तो इसे हम लिखेंगे बाय हिम। ठीक है, अब अगर हम बनाएं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हेल्प से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ओनली गुड थिंग्स। अब क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल है तो यहाँ पे आ जाएगा हैव, अपने साथ हैव क्या लेगा, बी लेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म शोन है तो शोन ही हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था मी, इसको लिखेंगे, पर इससे पहले हमें क्या यूज़ करना है, प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो शो है, शोन है, शोन भी अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, तो यहाँ आ जाएगा टू मी, और क्या, अब क्या बच गया, ही, तो बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, शी ऑफर्ड हिम कॉफ़ी, तो इसे चेंज करते हैं हम, तो शी ऑफर्ड हिम कॉफ़ी, तो अगर हम यहाँ पूछे सवाल, तो उसने क्या ऑफर किया, तो कॉफ़ी ऑफर किया, तो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, किसको ऑफर किया, तो हिम को ऑफर किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि वूम का रिप्लाई है ये। चेंज करें, तो पहले हम इसी के थ्रू करते हैं, तो हिम क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वर्ब की ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऑफर्ड, अगर हेल्पिंग वर्ब आया होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो अब इसे चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ऑफर्ड, क्या ऑफर्ड किया है, तो कॉफ़ी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉफ़ी है। अब क्या बच रहा है, सब्जेक्ट बच रहा है, तो बाय हर। ठीक है, अब अगर हम इसके थ्रू चेंज करें, तो सबसे पहले आ जाएगा कॉफ़ी, फिर क्या चाहिए, तो कॉफ़ी, अब इसके बाद हमें चाहिए हमारा वर्ब, तो वॉज ही आएगा यहाँ पर भी, और ये हो जाएगा ऑफर्ड टू मी टू हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम है, टू हिम बाय हर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर टू ही यूज़ होगा, कुछ कुछ केस होंगे जहाँ पे फोर यूज़ हो जाएगा, वरना ज़्यादातर हमें क्या यूज़ करना है, टू ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक, जहाँ हमने देखा कि हमें अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो उन्हें हम कैसे डील करेंगे, उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं जब ऑब्जेक्ट पे, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, और मैंने बोला ऑब्जेक्ट है, तो हमने ये तो देखा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के थे, जहाँ हमने देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने दोनों तरीके से देखा हम कैसे उसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे हम जानते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होने का मेरा मतलब क्या है कि कई बार ऑब्जेक्ट में कोई एक सिंगल वर्ड ही हो सकता है, कई बार एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा, या फिर कई बार ऑब्जेक्ट की जगह पे फ्रेज उठ के आ जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स का ग्रुप बन जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ऐसे ही कई बार फ्रेज ना होके क्लॉज आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे वो कौन करेंगे, क्लॉज करेंगे, और क्लॉज हम किसे कहते हैं, जिसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब गिवन होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि क्या क्या हमें मिल सकता है, सबसे पहले मैंने कहा अगर हमें कोई सिंगल वर्ड मिल जाए,
सिंगल वर्ड का जैसे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, ही बॉट आ कार। तो यहाँ पे सिंगल वर्ड क्या हो गया, आकार, या सिर्फ कार भी लेना चाहें आप, वैसे आकार हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो सिंगल वर्ड है। और आपको पता भी है कि इसे आप कैसे चेंज करेंगे। आकार हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, बॉट यहाँ पर हमारा क्या सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब यूज हो जाएगा, और फिर बाय के साथ आप सब्जेक्ट को लिख देंगे। ठीक है। सेकंड, जैसे मैंने बोला, सेकंड में क्या आ सकता है, हो सकता है इसकी जगह पे कोई फ्रेज आ जाए। अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। तो कुछ वर्ड्स का ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं, सॉरी फ्रेज बोल देते हैं। तो फ्रेज में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला, वी होप टू फिनिश दिस वर्क। तो इसे भी चेंज करना आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिनिश्ड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, देखेंगे ये कौन सा फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। ठीक है। तीसरी जो फॉर्म होती है वो क्या हो जाएगी, हो सकता है कि फ्रेज ना कि कोई क्लॉज आ जाए। अगर क्लॉज आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो क्लॉज पहले हम कहते हैं किसे, जहाँ हमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो जाते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं, तो उनसे क्या है, एक सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कि क्लॉज है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम, तो अभी हम जो यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होगा वो क्लॉज पे होगा, कि अगर सेंटेंस के अंदर क्लॉज आ जाता है तो उसे हम चेंज कैसे करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, लिखेंगे आप एग्जाम्पल, दे थिंक दैट राम कैन ड्राइव कार। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो क्लॉज क्या हो गया, दैट से लेके राम कैन ड्राइव कार, ये पूरा हमारे लिए क्या है, एक क्लॉज है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो सब्जेक्ट तो हमारे पास दे हो गया, वर्ब हमारे पास थिंक हो गया, तो इसका मतलब ये जो बचा ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है क्या है, क्लॉज का काम कर रहा है, मतलब क्लॉज के फॉर्म में हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है। तो हम इसे चेंज कैसे करते हैं, तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि हम क्लॉज को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम जैसा ये हमें यहाँ एक्टिव वॉइस में गिवन है, ऐसा ही ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा, कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे नो चेंज। ठीक है। किस फॉर्म में चेंज नहीं होगा, जो एक्टिव फॉर्म में है वही क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म में चला जाएगा। तो क्लॉज को हम चेंज नहीं करते हैं। अगर हम क्लॉज को चेंज नहीं करेंगे तो फिर हम चेंज कैसे करेंगे, कैसे हम इसे पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे, तो हम इसके थ्रू पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे। दे थिंक जो हमें गिवन है, सब्जेक्ट और वर्ब जो हमें गिवन है उसके बेस पे। पर हम जानते हैं कि जब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना होता है तो हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ नहीं बनेगा, ये तो पीछे ही आएगा। तो इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इट। तो इसका मतलब जब हमें क्लॉज मिल जाएगा, क्योंकि क्लॉज को हम सब्जेक्ट तो नहीं बना पा रहे, तो हम सब्जेक्ट अपने आप ही पुट कर लेते हैं, क्या, इट। ठीक है। और अब आप चेंज किसे करेंगे, सिर्फ इतने चीज को चेंज करेंगे, बाकी ये पूरा क्लॉज क्या होगा, एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक है। देखेंगे आप, तो ये हमने इट यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इज आर एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो इट के साथ क्या यूज करेंगे, इज। और यहाँ पे थिंक है, थिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थॉट। मिल गया, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और मेन वर्ब आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्या बच रहा है, सिर्फ हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, बच रहा है जो हमारे लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, बाय, और ये दे चेंज हो जाएगा किसमें, दैम में। ठीक है। तो इसी को हमने चेंज कर लिया। अब जो ये वाला क्लॉज बचा था वो क्लॉज एज इट इज उठ के यहाँ जाएगा, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो ये था दैट राम कैन ड्राइव कार। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुई होंगी आपको चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे आप, शी एक्सप्लेन्ड what he had done there। ठीक है। हम एक एग्जांपल और लिखेंगे, they have decided that they
will never tell a lie again। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले चेंज करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे गिवन है शी एक्सप्लेन्ड व्हाट ही हैड डन देयर, तो अगर यहाँ पे आप पहचानेंगे तो क्लॉज क्या हो गया, व्हाट ही हैड डन देयर। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, और इस बार हमारा ऑब्जेक्ट एक क्लॉज बन गया है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। चेंज करना सीखें, तो हमें चेंज कैसे करना है, हमें पता, हम इसे सब्जेक्ट तो नहीं बना पाएंगे, तो इसे सब्जेक्ट एक देना पड़ेगा। तो वो हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, इट को यूज़ करते हैं एज एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इट आ गया, अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसे आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाज वर्ब में चेंज होगा, तो क्या बनेगा, वाज बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा वाज, इट वाज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, एक्सप्लेन्ड, यहाँ ई भी आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सप्लेन्ड। अब क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, अब हमें यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, शी यहाँ की, पर इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय हर। ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद जो क्लॉज था वो वैसे का वैसे लिख देना है, तो यहाँ आ जाएगा व्हाट ही हैड डन दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमें गिवन है दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल नेवर टेल अ लाई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्लॉज जाएगा दैट से लेके यहाँ से, ये पूरा हमारे लिए क्या हो गया, क्लॉज बन गया। और अब यहाँ हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, और हैव यूज हुआ है, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ, और हमारे पास सब्जेक्ट भी है। तो इसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, तो सबसे पहले आएगा इट। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम चेंज करते हैं, तो हैज़ हैव की अपने साथ बीन लेता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो इट के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ करेंगे या हैव करेंगे, तो यहाँ करेंगे हैव, इट हैव, फिर लगाएंगे हम बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, एज इट इज़ रहेगा डिसाइडेड। अब हमें क्या चाहिए, क्या बच रहा है हमारे पास, हमें बच रहा है दैम, सॉरी दे को हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैम, पर इससे पहले बाय, और फिर आएगा दैम। अब चेंज हो गया ये पूरा, अब हमारे पास जो क्लॉज था उसे हम एज इट इज लिख देंगे, दैट दे विल नेवर टेल अ लाई अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर होगा। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, तो वहाँ हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें कैसे, डायरेक्ट के बेस पे हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे, हम ये सीख चुके हैं। इनडायरेक्ट के बेस पे हमें कैसे जाना है वो भी हम देख चुके हैं। और फिर हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे सिंगल वर्ड आ जाएगा तो उसे तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे, फ्रेज आ जाएगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। बचा क्या, क्लॉज, जो एक नया कॉन्सेप्ट था जो आप नहीं जानते थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि क्लॉज चेंज ही नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है क्लॉज वाला पोर्शन जैसा एक्टिव वॉइस में है वैसा ही पैसिव वॉइस में आ जाएगा, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। और क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम सब्जेक्ट बना पाएँ, तो हमने अपने आप एक इंट्रोडक्शन के तौर पे एक सब्जेक्ट इट को यूज़ किया। ठीक है, बाकी एज इट इज सब रहेगा, ये आप देख चुके हैं। तो ये हमारे टॉपिक खत्म हुए यहाँ पे। अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट में हमने दो बातें यहाँ सीखी, और दोनों ही किस पे बेस्ड थी, ऑब्जेक्ट पे बेस्ड थी। ठीक है, अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हालांकि जब हम टेंस वाइज चेंज कर रहे थे तो भी हमें ये वर्ड मिल गए थे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी होती है। जैसा हमारा स्ट्रक्चर है हम स्ट्रक्चर को एज इट इज ही रहने देते हैं, बस जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के वहाँ लगाते हैं, और जहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय करके। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मेशन पहले हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते कितने टाइप के हैं। तो IS का मतलब है इंटेरोगेटिव, और S का मतलब हो गया सेंटेंसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप के कैसे होते हैं, जैसे हमने टेंस में देखा है
जब हम टेंस सीख रहे थे वहाँ पे भी हमने देखा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक तो हम हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में बना देते थे। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे आगे रख देते थे तो वहाँ से भी क्या हो जाता था, एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता था, जिसे हम क्या बोल देते थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोल देते थे। और जो बचपन से ही आप क्वेश्चन वाले वर्ड को समझते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं, जहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया जहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, WH फैमिली को यूज़ करते हैं। फैमिली पे क्या होता है, बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। और अब WH फैमिली में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, तो WH फैमिली में आ सकता है व्हाट आ सकता है, वाई आ सकता है, हु आ सकता है, वोम आ सकता है, हाउ भी हम इसी में ही मानते हैं, वैन आ सकता है, और क्या हो सकता है, वेयर हो सकता है, और क्या रह रहा है, विच हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है जो क्या है, WH फैमिली के हैं, जिन पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि WH फैमिली का यूज़ करके जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका रिप्लाई हम कुछ वर्ड में या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस में ही क्या कर पाते हैं, रिप्लाई कर पाते हैं। जबकि जो दूसरा फॉर्म था जिसे मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म से हम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस और नो के फॉर्म में होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा कि जैसे मैंने पूछा क्या राम खाना खाता है, तो यहाँ का रिप्लाई आप देंगे तो या तो हाँ देंगे या तो ना देंगे। अगर उसने खाया होगा तो वो हाँ बोलेगा, नहीं खाया होगा तो वो ना बोलेगा। तो यहाँ पे जो हमें रिप्लाई मिलता है वो या तो यस में मिलता है या तो नो में मिलता है। यहाँ हमें आंसर देने के लिए एक बहुत बड़ा सेंटेंस या बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं इसके फॉर्मेशन पे कि एक्टिव फॉर्म में कैसा होगा इसका फॉर्मेशन और हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो इसका फॉर्मेशन होगा क्या होगा, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब होगा जैसे कि मैंने अभी कहा, प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में मेन वर्ब हो जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे कि हम इसे चेंज कैसे करेंगे, फिर हम WH वाले को भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इसकी फॉर्मेशन में हमें चेंज नहीं करना, अगर आगे हेल्पिंग वर्ब है तो हमें भी आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ताकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे। ठीक है, तो हम बनाएंगे अब पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आप भी यहाँ पे रखेंगे, बट आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जो आपको नया सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा उसके बेस पे। तो आप चाहे तो पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दें, सबसे पहले आप लिख ले सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के बेस पे फिर आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब अपना लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और प्लस में बाय के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कि हमें कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं WH फैमिली में कैसा स्ट्रक्चर होगा और उसे हम चेंज कैसे करेंगे। तो बात करें WH फैमिली की, तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो WH फैमिली वाला वर्ड ही होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, हमेशा WH फैमिली के साथ क्या यूज़ किया जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस में फिर हमारे पास कोई सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास होगा मेन वर्ब, फिर हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होगा, WH फैमिली का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो अब हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो मैंने जैसे बोला कि स्ट्रक्चर के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जहाँ WH फैमिली है वहाँ WH फैमिली ही आएगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH फैमिली, प्लस में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले हम क्या पहचान लेंगे, सब्जेक्ट पहचान लेंगे, इसके बेस पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा और इसी सब्जेक्ट के बेस पे हम क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसके बेस पे होगा। और हमें फिर क्या चाहिए, फिर हम लगाएंगे बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और इसके साथ क्या आ जाएगा, फिर बाय करके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हैं, एक तो जिसे हम बोल देते हैं यस नो क्वेश्चन के बेस पे है और दूसरा जो है WH फैमिली के बेस पे है। और दोनों में ही जो बात हमें ध्यान रखनी है कि दोनों में से किसी में भी हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को
बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा उनका स्ट्रक्चर था वो सेम ही रहेगा, बस हमें उन्हीं में अपनी चीज़ों को एडजस्ट करके क्या है उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम एग्जांपल। तो यहाँ लिखेंगे एग्जांपल्स। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, लिखेंगे अभी हैव यू रीड द बुक। अब अगर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो हैव यू रीड द बुक, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आप यस बोलेंगे, नहीं पढ़ी होगी तो आप क्या बोलेंगे? नो ही बोलेंगे ना। और तो कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? यस नो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और फर्स्ट टाइप का अगर हो गया तो इसको हम चेंज करना सीखेंगे। मैंने बोला था कि इसके स्ट्रक्चर में हमें कोई चेंज नहीं करना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। और पहले हम पहचानते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो फॉर्मेशन में हमने देखा था पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हमने ये देखा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज करते हैं इसको। तो चेंज करने के लिए हमें क्या है? अपने ऑब्जेक्ट को ही अपना सब्जेक्ट बनाना होगा। और इससे पहले हम जानते हैं कि हैव यूज़ किया गया है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। पर हेल्पिंग वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने यहाँ स्पेस छोड़ दिया हेल्पिंग वर्ब के लिए। सब्जेक्ट लिखते हैं द बुक। इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो बुक के साथ क्या यूज हो जाएगा? सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? हैज़। और हम जानते हैं कि हैज़ या हैव को जब हम चेंज करते हैं तो अपने साथ बीन लेता है, तो अब आप क्या लगाएंगे? बीन, ठीक है। अब क्या चाहिए? वर्ब की फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है, तो हमें भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए होता है, और बी की फॉर्म चाहिए होता है। बी की फॉर्म हमने यूज़ कर लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा? और हम अब क्या बचा सेंटेंस के अंदर? तो बच रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप लेके आएंगे तो अपने साथ क्या ले लेगा? बाय, और बन जाएगा यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल हम और सॉल्व करेंगे। तो अभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड रतन फाइंड द बैग। तो चेंज करते हैं इसे। तो जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर जैसा है हमें वैसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ वेयर है तो पैसिव में भी ये क्या रहेगा? वेयर ही रहेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया गया, हम भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और अगर हम अपना सब्जेक्ट ढूंढे तो क्या हो जाएगा? द बैग। तो पहले हम लिखते हैं द बैग, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं कि डेड पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में आता है, तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो वाज या फिर वर। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? द बैग सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ हो जाएगा? वॉज, ठीक है। तो हमें मिल गया हेल्पिंग वर्ब, हमें मिल गया सब्जेक्ट। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइंड है यहाँ पर, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फाउंड। अब हमें वर्ब मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। जो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो रतन यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट था। ये यहाँ के बाय के साथ रतन हो जाएगा, और क्योंकि इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट, तो जहाँ वेयर था हमने वहाँ वेयर रखा, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था हमने भी वहाँ हेल्पिंग वर्ब रखा, और पर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये तो मस्ट है, हर जगह होगी। बाय के साथ हमने सब्जेक्ट को रखा, ठीक है। ये भी आप जानते हैं अच्छे से। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुई तो हम एक आधा क्वेश्चन के साथ और सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। डू यू नो दिस। तो पहले तो पहचानो कि कौन सा है। तो डू यू नो दिस, आप रिप्लाई अगर जानते होंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं बोल देंगे। तो यहाँ पे जो रिप्लाई है वो येस या नो में मिल रहा है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बना है। और हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा हुआ है देख पा रहे हैं, तो इसे हम चेंज करेंगे तो हमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो चेंज करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, मतलब इससे पहले हमारे पास वर्ब आएगी, पर हमें नहीं पता, तो हम इसके अकॉर्डिंग अब लगाएंगे। हमने स्पेस छोड़ दिया था, तो दिस के साथ क्या यूज़ होगा? डू डज इज आर एम में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा इज। और क्या है?
तो वर्ब की फॉर्म, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, जिसे हम बोलते हैं नोन। और अब हमारे पास सब्जेक्ट बना जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा टू यू। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ बाय यूज़ नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नोन जो है वो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन को लेता है, तो इसके साथ हम बाय यूज़ नहीं कर सकते, टू यूज़ करेंगे। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को भी अभी हमें डिटेल में समझना है, पर अभी के लिए आप इतना जानें कि नॉन जो है वो अपने साथ टू नहीं लेता है, वो अपने साथ बाय नहीं लेता है, वो अपने साथ टू लेता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो हमें यहाँ पे टू यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हम सीख चुके हैं। अब इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ना कुछ एक्सेप्शन भी हमारे साथ चल रहे हैं, हम उन्हें देखते हैं। पर ये एक्सेप्शन सिर्फ एक पे ही लागू होता है। जैसे हमने देखा WH फैमिली में हमने व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वूम, ये सब देखे। अब इसमें बाकी सबके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इसी रूल पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक है जो इस रूल पे काम नहीं करेगा, तो वो कौन है? वो है हु। तो यहाँ है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन है किसके साथ? तो एक्सेप्शन है हु के साथ और वूम के साथ। क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? तो पहले हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इनके साथ। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, हु हैज़ डन दिस। तो अब अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हु जो है वो बन जाता है बाय वूम। क्यों बनता है अभी बताती हूँ। ठीक है, और क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज़ किया यूज़ किया गया, तो चेंज तो हुआ नहीं सब्जेक्ट, यही तो सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हैज़ ही रह जाएगा। डन। अब इसके बाद क्या लगाते हैं? तो दिस, तो यहाँ लगाएंगे हम दिस। और अगर हम हैज़ हैव को चेंज करते हैं तो अपने साथ बीन लेता है, तो यहाँ आएगा बीन। और फिर हमारे पास क्या था? डन, तो यहाँ हो जाएगा डन। तो ये हो गया इसका आंसर। बट समझ नहीं आया कि ये कैसे आ गया, तो यहाँ हम पहले यही समझते हैं। तो जैसे हमने ऊपर भी देखा कि हमारे पास एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू नो दिस। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, या WH फैमिली वाले जो वर्ड हम यूज़ कर रहे थे, वो सिर्फ क्वेश्चन को रेज करने के लिए आते थे, और बाकी सेंटेंस में हमें सब कुछ मिलता था, सब्जेक्ट भी मिल रहा है, वर्ब भी मिल रहा है, ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, सब था। बट यहाँ वाले में प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे ये जो हु है ना, यही सब्जेक्ट बन चुका है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट तो हमें चेंज करना पड़ता है, और इस सब्जेक्ट का अगर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये बन जाता है बाय वूम। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। तो हु जब भी आपको मिलेगा तो आप उसे क्या बना देंगे? बाय वूम। अगर वो एक्टिव में है तो पैसिव में जाएगा, तो अपने साथ बाय ले लेगा। ठीक है, बाकी तो सेम ही था, हैज़ था तो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही जब चेंज नहीं हुआ तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पे हैज़ आ गया। बट हम जानते हैं कि हैज़ है अपने साथ बीन लेता है, तो हमने बीन यूज़ किया, पर बीन से पहले हमने क्या यूज़ किया? दिस। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया दिस, बीन, और उसके बाद डन। अब आप पूछेंगे कि मैंने बाय क्यों नहीं लगाया? बाय क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बाय भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो एक ही चीज़ को हम बार बार तो यूज़ नहीं करेंगे। तो इस एग्जाम्पल से जो कंक्लूजन निकला, क्या निकला है कि हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम चेंज कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अगर हु हमारा सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो जब आप उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो हो जाएगा बाय वूम। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाय वूम या सिर्फ वूम ही आ जाए हमारे पास सब्जेक्ट में। तो अगर वूम आ जाएगा या बाय वूम आ जाएगा, तो इसे आप क्या बना देंगे? हु बना देंगे ऑब्जेक्ट में। समझे? क्लियर? तो ये एक मोटा मोटा क्रक्स जो हमने देखा, वो हमें ये समझ में आया। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे समझेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर इसका स्ट्रक्चर होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे सबसे पहले आ गया होगा हु, और ये हु यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस में वर्ब आ जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो इसे चेंज भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ हु आया हुआ है, बट कई बार हमें सब्जेक्ट भी मिल सकता है। ठीक है, तो भी हमें इसे चेंज करना ही है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपको यहाँ कोई ऑब्जेक्ट या मिल जाता है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद भी ये हु क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो सिर्फ हु ही एक ऐसा WH फैमिली वाला वर्ड है जो इस एक्सेप्शन पे काम कर रहा है, बाकी सब नॉर्मल पहले वाले रूल पे ही काम कर रहे हैं जो आपने सीखा इससे पहले। ठीक है, तो चेंज करना सीखते हैं। जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम दो तरीके से इसका पैसिव बना सकते हैं। कैसे? जैसे हमने देखा हु था, तो ये तो हो गया बाय वूम। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब जो हमें गिवन होगी। फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, यही जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा था कि दिस यहाँ पर आ गया था, तो इसे आप सब्जेक्ट ही कहेंगे, सब्जेक्ट ही कहते हैं, तो सब्जेक्ट ही कहेंगे। प्लस में अब क्या चाहिए हमें?
देखा था कि हमने क्या लगाया था, बी की फॉर्म और मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और हो गया क्वेश्चन मार्क। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे आपको चेंज करने सिखा दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, दूसरा तरीका ये है, अगर आप इसे हु को चेंज ही नहीं करना चाहते तो मत चेंज कीजिए, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हु, इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट के बाद बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म था तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या आ जाएगा, सिर्फ बाय, बाय के साथ कुछ नहीं, सिर्फ बाय, अकेला बाय है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि इसको क्लोज कर दिया, समझे। तो या तो आप चेंज करेंगे तो बाय वूम करेंगे, बाकी सेम है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में, कोई छेड़खानी नहीं है, जैसा ये था वैसा ही ये है, ठीक है। जो चेंज आया वो किस में है, अगर आप हु को चेंज करते हो तो बाय वूम हो जाएगा, और अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हु एज इट इज आ जाएगा, और जो बाय है वो एंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके थे इसे चेंज करने के, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर हु आ जाता है तो कैसे हमें उसे चेंज करना है, किस क्लॉज पे काम करता है, तो ये आप समझ चुके हैं। तो हम कुछ एग्जांपल लेके इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे लिखेंगे हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हु विल हेल्प हर। तो इसे अगर हम चेंज करेंगे तो हमने देखा है कि दो तरीके हैं हमारे पास चेंज करने के लिए। तो पहले हम चेंज करने वाले तरीके से इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय वूम हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया गया है, विल यूज़ किया गया है, तो हम भी यूज़ करेंगे विल, और हमें पता है कि विल अपने साथ बी भी ले लेता है, विल और शैल अपने साथ क्या लेते हैं, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट में है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज जाएगा, और कॉन्टिन्यूस में जाते ही हम क्या यूज़ करते हैं, विल शैल के साथ बी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने साथ बी यूज़ करेगा, बट बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम बाद में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पे हर है जो क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा, और अब हमें क्या यूज़ करना है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आप इसे चेंज नहीं करना चाहेंगे तो हु की जगह पर हम क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे, और बाकी जैसे हमने देखा था बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही आता चला जाएगा, विल है तो विल आ जाएगा, शी है शी आ जाएगा, बी है बी आ जाएगा, हेल्प्ड है हेल्प्ड आ जाएगा, और फिर लास्ट में जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, बाय और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा देख लें, हालांकि सीखना तो आपको दोनों पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आपको नहीं पता कि फर्स्ट वाले फॉर्म की तरह चेंज करके दिया जाएगा या सेकंड वाले में, आपको दोनों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई होगी। तो हमने ऑब्जेक्ट पे अच्छे से बात कर ली, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे अच्छे से बात कर ली, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो पहले बात करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते ही क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है imperative sentences, imperative sentence, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि imperative sentence क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हमें ऑर्डर वाला सेंस मिल रहा होता है, रिक्वेस्ट वाला सेंस मिल रहा होता है, या एडवाइस जैसा सेंस हमें दिख रहा होता है, या सजेशन हमें मिल रही होती है, अगर इनमें से कोई सा भी हमें फॉर्म या सेंस मिल रहा होता है तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, imperative सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑर्डर में हो, या रिक्वेस्ट में हो, या एडवाइस में हो, सजेशन में हो, ठीक है। तो याद रहेगा, तो हम किसे बोलते हैं, तो जैसे मैंने बताया इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, या फिर सजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी किसी भी फॉर्म में हमसे पूछा जा सकता है, या तो ऑर्डर के फॉर्म में, या रिक्वेस्ट के फॉर्म में, या एडवाइस के फॉर्म में, या सजेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब ऑर्डर में क्या होता है, जैसे मैंने किसी को आदेश दिया, बोला ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे मैंने क्या है, ऑर्डर दिया है कि मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर का सेंस मिल रहा है आपको, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर हो जाएगा। रिक्वेस्ट में हम बोल देते हैं प्लीज़ लगा के, प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट का फॉर्म हो जाएगा। एडवाइस में क्या हो जाएगा, जब हम किसी को सलाह देने लग जाते हैं, जैसे कि रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक एडवाइस दे रहे हैं हम, ठीक है। या हमने बोला कुत्तों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, ठीक है, तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इरिटेट नहीं करना चाहिए, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक सजेशन हो गया, एक सलाह हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गई, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी सेंस अगर हमें मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस काउंट करते हैं। ये तो हो गया। अब जैसे ना कभी समझ में आए तो आइडेंटिटी के लिए मैं आपको बता भी देती हूँ कि आइडेंटिटी क्या हो जाएगी इसकी,
आइडेंटिटी हो जाएगी इसकी। ज़्यादातर जब सेंटेंस होगा, जो भी सेंटेंस गिवन होगा वो ज़्यादातर या तो लेट से यूज़ हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपको मिल जाएगा सीधा वर्ब से ही स्टार्ट हो गया, या डू से, या फिर डू नॉट से। ठीक है, तो इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ज़्यादातर वो इनमें से ही किसी एक की फॉर्म होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ वन बाय वन देखेंगे कि ऑर्डर के सेंस में हमें कैसे चेंज करना है, रिक्वेस्ट के सेंस में कैसे करना है, या एडवाइस या सजेशन आ जाए तो वहाँ पे हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ऑर्डर को, ये हमारा फर्स्ट है तो हम इसे ही सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम ऑर्डर। अब जैसे मैंने बताया, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो भी हमें चेंज करना पड़ जाता है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ऑर्डर वाले में भी हमारे पास ऐसा हो जाए कि कई बार हमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, कई बार हमें ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के केस बन जाते हैं ऑर्डर वाले में, या तो विद ऑब्जेक्ट होगा या विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। तो कैसे हो सकता है, या तो हो जाएगा विद ऑब्जेक्ट, या तो हो जाएगा विदाउट ऑब्जेक्ट। दोनों ही तरीके को समझेंगे कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है तो कैसे चेंज करेंगे, या फिर विद ऑब्जेक्ट है तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर विद ऑब्जेक्ट होगा तो पहले इनका फॉर्मेशन समझते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होगा। अगर एक्टिव फॉर्म में है तो क्या हो जाएगी फॉर्मेशन, विद ऑब्जेक्ट है इसका मतलब इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, तो ये हमेशा मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट ये सब चीज़ें यहाँ बहुत कम ही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट जो भी हमें गिवन होगा। और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ इसे ही हमें चेंज करना है। ठीक है, अच्छे से अब देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। अगर हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो इसको चेंज करने के लिए भी हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। अब दो तरीके कौन से वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या है कि ऑर्डर वाले को हम कई बार लेट से दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला, तो लेट का यूज़ लेट का यूज़ होता है ऑर्डर को सजेस्ट करने के लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार लेट का यूज़ ऑर्डर के लिए ही होगा, पर आपको वहाँ से सेंस से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो लेट का यूज़ किया गया है, क्वेश्चन से एक्टिव वॉइस से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑर्डर देने के सेंस में हमने लेट को यूज़ किया है। ठीक है, हालांकि लेट का यूज़ और आगे भी आप देखेंगे उसके कई सारे फॉर्म्स में उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे, लेट की तरह चेंज करना चाहते हैं तो लेट पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था इसी को हमने क्या चेंज किया, और ये जो ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट बन चुका है, और हमने जो एक्स्ट्रा लगाया वो क्या था, लेट था। पहला तरीका तो ये होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होने का। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि हम सीधा बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा कैसे, ये जो आया यू आर ऑर्डर टू, क्योंकि ये ऑर्डर का सेंस है तो हम हर बार सिर्फ इसको लिख देंगे और इसके साथ वर्ब की फॉर्म को यूज़ कर देंगे। वर्ब की और कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये वाला जो तरीका है अभी आप देखेंगे एडवाइस में और रिक्वेस्ट में भी यूज़ हो सकता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करके भी हम बोल सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल है, आप देखेंगे अभी हर जगह पे यूज़ हो ही जाएगा। लेट वाला आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि लेट का यूज़ हम ऑर्डर बताने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था, हमने इसमें चेंज कर दिया। अब बात करते हैं इसमें, जब हमें सिर्फ वर्ब दिया होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होगा, तो इसे हम सिर्फ एक ही तरीके से चेंज कर पाते हैं, और वो भी कौन सा तरीका, ये है यू पैसिव वॉइस में चेंज करें तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ठीक है, फिर आप क्या है इसको इस फॉर्म में ही क्या है आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट के साथ है तो इसे चेंज करने के मेरे पास दो तरीके हैं, लेट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हम क्या कर सकते हैं यू आर ऑर्डर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब है, तो इसे चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यू आर ऑर्डर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे देख के आपको यहाँ से एक चीज़ और भी समझ में आएगी कि मैंने कहीं भी बाय का यूज़ नहीं किया। तो एक आपके लिए नोट करने वाला पॉइंट क्या हो गया, जो आप नोट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, नोट करेंगे क्या कि बाय इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होते, बाय नॉट यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट बात और पता चली कि हमने ना यहाँ कहीं बाय का यूज़ किया ना यहाँ पैसिव में चेंज करते टाइम। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते टाइम हम बाय को यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमें समझ में आए। जैसे एक क्वेश्चन
ओपन द डोर। तो इसका अगर आप सेंस समझेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। पर हमें तो पहचानना है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट के साथ है या बिना ऑब्जेक्ट के साथ है। तो पहले यही पहचानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के साथ है या बिना ऑब्जेक्ट के साथ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ओपन, ये तो हमारे पास वर्ब हो गया और द डोर हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिल गया, दैट मीन्स ये फर्स्ट टाइप वाला है। और अगर फर्स्ट टाइप वाला है तो इसे चेंज करने के हमारे पास क्या है, दो तरीके, या तो हम लेट से चेंज करें या फिर हम यू आर करते हुए भी क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो चेंज करते हैं, पहले लेट वाले फॉर्म से करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा। लेट के साथ फिर हम क्या यूज़ करेंगे, तो हमने देखा था सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट द डोर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, द डोर। और उसके बाद फिर हमें क्या यूज़ करना है, तो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी आ जाएगा एज इट इज़। और हमें क्या करना है, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ओपनड। ठीक है, तो ये पहला तरीका था, हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। दूसरा तरीका क्या है चेंज करने का, तो ये तो और भी आसान है, यू आर ऑर्डर टू, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। सेकेंड तरीका हमारे पास क्या है चेंज करने का, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये तो और आसान हो गया। अब अच्छा, मैंने वही लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, टू ओपन, तो यहाँ पे पूरा एज इट इज आ जाएगा, ये कट करते हैं, यहाँ आ जाएगा ओपन द डोर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ भी टफ नहीं था, आपने देखा कि जैसा हमें दिया था हमने बिल्कुल एज इट इज से लिख दिया। बस आगे हमें ध्यान रखना है कि यू आर ऑर्डर टू हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली क्या है, ग्रैब कर पाएंगे इसको। तो एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तो लिखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड को। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, डू नॉट बीट द डॉग। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि कुत्तों को मत मारो, तो यूज़ करते हैं इसे। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर या तो हमें लेट मिल जाए, वर्ब की फॉर्म से ही स्टार्ट हो जाए, या फिर डू डज से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहचानने, डू या डू नॉट, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो किससे स्टार्ट हुआ है, डू नॉट से हमारा क्या है, स्टार्ट हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, पता चल रहा है हमें कि ये कौन से कैसा वर्ड है, तो कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। चेंज करते हैं इसे। अब चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो द डॉग हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब हो गया, और ये हमारे पास डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, सेम वही प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लेट वाले फॉर्म से। तो यहाँ हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, और पहला तरीका क्या है, तो हम लेट वाले से जा रहे हैं। तो हमने लिया लेट, लेट के बाद हमें क्या चाहिए था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो द डॉग। अब इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ नॉट गिवन है, नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे डू डज नहीं आता, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम कभी भी डू या डज का यूज़ नहीं करते हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो आप ध्यान रखेंगे कि डू का यूज़ हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पैसिव फॉर्म में नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ नॉट करेंगे, और नॉट के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी आ जाएगा एज इट इज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, तो बीट, बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिटन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है, वहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर आता था टू, पर यहाँ तो नॉट भी है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे टू। ठीक है, तो टू जो है वो नॉट के बाद ही आता है, तो यहाँ लगाएंगे नॉट टू। आप क्या चाहिए था, पूरा का पूरा ये एज इट इज आ जाएगा, डू हमें यूज़ ही नहीं करना, नॉट हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बीट दी डॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ये तो हमने देख लिया जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम कैसे चेंज करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे सिर्फ गिवन है वर्क हार्ड। ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट हैव ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
देख पा रहे हैं हम। तो हमें कैसे चेंज करना है, तो वहाँ हमने देखा था यू आर ऑर्डर वाला सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पैसिव वॉइस में आप इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड। अब नॉट तो है नहीं, नॉट होता तो पहले नॉट लगाते हैं, तो सीधा हम टू लगाएंगे और उसके बाद जो वर्क की फर्स्ट फॉर्म थी वो एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ वर्क हार्ड है तो यहाँ भी आ जाएगा वर्क हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी आसान था, आपने देखा बहुत ईजिली आप समझ पाए होंगे इसको। तो ऑर्डर वाला फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, तो ऑर्डर को चेंज करना भी आपको अच्छे से आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ऑर्डर के बाद हमने क्या देखा था, हम देखते हैं एडवाइस या सजेशन को। ठीक है, कि अगर हमें एडवाइस या सजेशन वाला फॉर्म आ जाएगा तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो आप लिखेंगे मेरे साथ एडवाइस या फिर सजेशन, दोनों का सेम ही तरीके से होगा। और यहाँ पे भी सेम दो केस बनेंगे। दो केस में कौन सा, एक तो विद ऑब्जेक्ट, एक विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों केस को हम समझेंगे। तो एक तो हो सकता है विद ऑब्जेक्ट और एक हो जाएगा विद आउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं विद ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा और विदाउट ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा। एक्टिव वाले को देखते हैं। एक्टिव में अगर हम चलेंगे तो कैसा फॉर्मेशन होगा, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्टिव फॉर्म कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ मिल जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हमने पहले किया बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, बहुत थोड़ा सा चीज़ है। यहाँ पे तो कोई चेंज भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे अगर आप इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वही पहले की तरह हम यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे एडवाइस या सजेशन है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे यू आर एडवाइज्ड, या फिर इसकी जगह आप यूज़ करेंगे सजेस्टेड। टू, तो अगर एडवाइस होगा तो एडवाइस या सजेशन लगेगा, हालांकि दोनों बातें सेम ही है। प्लस में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये तो पहले भी आपने देखा कि सेम ही था, बस वहाँ पे हमने ऑर्डर यूज़ कर लिया था। तो इस वाले में तो कोई चेंज नहीं है, इस वाले में थोड़ा सा चेंज है। इस वाले में क्या हमने देखा था कि वहाँ पर पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, यहाँ भी हमारे पास दो तरीके। वहाँ पहला वाला तरीका लेट वाले से काम कर रहा था, पर यहाँ जो चेंज है वो यही है कि लेट से नहीं होगा यहाँ पे चेंज। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस में शुड आएगा यहाँ पर, और शुड अपने साथ क्या लेगा, शुड आएगा, प्लस में बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो पहला जो हम चेंज करेंगे वो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका वही वाला है जो आपने यहाँ लिखा, सेम यही आ जाएगा। तो यू आर एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर हमें इस वाले तरीके से चेंज करना होगा तो हमने देख लिया कि हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, अगर हमें ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो हमारे पास दो तरीके हैं चेंज करने के। पहला तरीका, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट के साथ हम शुड यूज़ करेंगे, फिर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा तरीका तो आप अच्छे से जान गए कि यू आर एडवाइस, और अगर सजेस्टेड लग रहा है तो सजेस्टेड यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं कि कैसे समझेंगे या कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो लिखेंगे आप भी, एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं हम। जैसे दिया मैंने गेट अप अर्ली, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो गेट अप अर्ली, ये क्या दिया जा रहा है हमें, एक सजेशन दिया जा रहा है, एक एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, पहले और फिर ये तो हमें समझ में आ गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस है और एडवाइस वाला सेंस है। अब क्या देखना है, अब देखना है ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे गेट अप, ये क्या है, वर्ब हो गया, और अर्ली ये आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट वाला केस है। और विदाउट ऑब्जेक्ट वाले केस को हमने देखा था कि हमें कैसे चेंज करना है। तो वहाँ हमने देखा था यू आर वाले तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू, और अब क्या करना है, ये पूरा एज इट इज उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा गेट अप अर्ली। ठीक है स्टूडेंट्स,
एक क्वेश्चन और करेंगे हम, एग्जाम्पल लिखेंगे नेक्स्ट, हेल्प द नीडी वुमेन। ठीक है, अब इसे कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हेल्प वर्ब की फॉर्म हमें मिल चुका है, और नीडी वुमेन, द नीडी वुमेन, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये हमारे पास हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे चेंज करने का तरीका हमने क्या देखा था कि शुड वाले फॉर्म से चेंज करेंगे। तो पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द नीडी वुमेन, अब क्या करना था, तो अभी हमने रूल में देखा था कि सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे यूज़ करना है शुड, फिर क्या यूज़ करना है बी, तो बी एज इट इज़ आ जाएगा, और क्या चाहिए था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका यही वाला था जो हमने यहाँ चेंज किया है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये था फर्स्ट। सेकंड तरीके से भी कर लेते हैं। सेकंड तरीका क्या है, यू आर एडवाइज्ड टू, अब नॉट तो है नहीं, अगर नॉट होता तो पहले नॉट यूज़ करते फिर टू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एडवाइज टू हेल्प, बाकी एज इट इज़ इसको आप यहाँ लिख देंगे, हेल्प दी नीडी वुमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा अच्छे से। आप चाहें तो एक और हम कर लेते हैं, नेगेटिव वाला एक और कर लेते हैं, जिन्हें ना समझ में आओ उन्हें और अच्छे से आ जाएगा। तो जैसे मैंने दिया आपको, डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, हम देख पा रहे हैं द पुअर, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो गया, इंसल्ट ये हमारे पास वर्ब हो गया, और ये तो नेगेटिविटी को दिखाने के लिए यूज़ किया गया। और हम जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम डू का यूज़ नहीं करते, तो ये डू सिर्फ ये पहचानने के लिए है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस में कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट वाले को हमने देखा दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो शुड वाले से या फिर यू आर एडवाइस्ड वाले से। तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, द पुअर, तो लिखेंगे द पुअर, फिर क्या आना था, शुड, तो यहाँ लिखेंगे शुड, फिर आना था बी, फिर आना था वर्ड की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अच्छा यहाँ नॉट भी है, तो पहले आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा बी, नॉट बी, और अब इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंसल्टेड। ठीक है, तो नॉट वाले पे आपको ध्यान रखना है कि बी से पहले नॉट आ जाएगा, और अगर ये वाला फॉर्म है तो टू से पहले भी नॉट आ जाएगा। तो दूसरे वाले फॉर्म में करते हैं, ये फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, तो वहाँ पे हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, नॉट पहले आएगा, टू आएगा, अब क्या चाहिए था, एज इट इज़ पूरा का पूरा आउट किया जाएगा, और हमें पता है अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इंसल्ट द पुअर, द पुअर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या था, हमने रिक्वेस्ट वाला फॉर्म देखा था कि रिक्वेस्ट वाला फॉर्म होगा तो वहाँ पे हम चीज़ों को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट वाला काफ़ी आसान है। रिक्वेस्ट, अब इसे पहचानेंगे कैसे, तो इसे पहचानने का तरीका क्या हो जाता है, जिसमें हम यूज़ कर लेते हैं रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में। तो रिक्वेस्ट पहले लिखते हैं इसकी आइडेंटिटी, आप पहचानेंगे कैसे, हालांकि आप सेंस से पहचान लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर आपको कहीं भी प्लीज़ या काइंडली मिल जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि वो रिक्वेस्ट है, तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट वाला तरीका यूज़ करना है। तो अगर आपको प्लीज़ मिल जाए या फिर आपको काइंडली मिल जाए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक मिल जाता है, आप आसानी से क्या समझ सकते हैं। चेंज करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे चेंज करने वाला वो एक ही तरीका काम करेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला तरीका, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, दोनों में आपको सेम ही तरीका यूज़ करना है। तो जैसे अगर आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, तो मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर नॉट होगा तो पहले आप नॉट लगा लेना, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ वर्ब है हमारे पास तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ तो, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो रिक्वेस्ट वाला है, ऐसे अगर आपको वार्निंग मिल जाए या क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम कई बार आस्क्ड करके लिखते हैं, तो वो भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो
इस पे बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप बस इतना ही है रिक्वेस्ट का, और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आइडेंटिटी क्या हो जाएगी प्लीज़ या काइंडली मिल जाए तो आप पहचान लेंगे कि वो क्या है, रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है। और चेंज करने के लिए हमें हमेशा यही वाला फॉर्म यूज़ करना है। अगर वर्ब नहीं होगा तो सिर्फ इतना हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सिर्फ इतना सा आंसर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ ये। तो ये तो थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो आपने पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं जो करना ज़रूरी है, बट इससे पहले मैं लेट वाला, जैसे हम बात करते थे कि लेट को हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट में हमने देखा था कि हमने ऑर्डर बताने के लिए लेट को यूज़ किया था, बट इसके अलावा भी लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। कई बार सेंटेंस में लेट का यूज़ किया जाता है, यानी कि सेंटेंस को लिखा ही लेट से जाता है, बट वो ऑर्डर वाला सेंस नहीं होता। तो कब कब हमें लेट वाला, अगर लेट के फॉर्म से अगर हमारा एक्टिव वॉइस शुरू हो रहा है तो उसे कैसे कैसे चेंज करना है पहले ये सीखते हैं, फिर कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है फिर हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस स्टार्ट विद लेट। अगर सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट है तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने बता दिया कि लेट हमने देखा था बहुत सारा मल्टीटास्किंग है कि ये कभी भी ऑर्डर को शो करने लग जाता है, कभी ये सजेशन को शो करने लग जाता है, कभी परमिशन को दिखाने के लिए भी हम लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेट के बहुत सारे यूज़ हैं। तो पहले देखते हैं कि लेट अगर हमारे पास, तो जैसे मैंने बता दिया कि अगर मुझे सजेशन दिखाना हो, सजेशन शो करने के लिए भी लेट का यूज़ किया जाता है, और ऑर्डर शो करने के लिए हम पहले ही देख चुके हैं लेट का यूज़ किया जाता है, या फिर परमिशन के सेंस में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है जहाँ पर क्या है, ये यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लेट के बारे में। तो लेट में भी क्या हो जाता है, कई बार हमें सिंगल ऑब्जेक्ट मिल जाता है, कई बार हमें डबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये टॉपिक हम कर चुके हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो हम कैसे बनाते हैं, और अगर डबल ऑब्जेक्ट होगा तो ये हम कैसे चेंज करते हैं उसको एक्टिव से पैसिव में। बट अगर लेट के साथ आ जाए तो कैसे चेंज करते हैं वो सीखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, अगर हमारे पास आ जाए सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर आ जाए हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट, तो कैसे चेंज करना है। सॉरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन क्या होता है एक्टिव वॉइस में, फिर हम उसे कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन ही समझते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में हमें लेट गिवन होगा तो किस फॉर्म में होगा, कैसा होगा उसका देखने में फॉर्मेशन, तो वो होगा सबसे पहले लेट यूज़ हुआ होगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट एक है तो एक ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो एक्टिव फॉर्म में अगर ये होगा डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लेट गिवन होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, और वो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने बताया हाँ 2 ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट सेकंड बाद में आया। ठीक है, अब इन्हें चेंज कैसे करना है ये देखते हैं। तो ये तो था इसका फॉर्मेशन। सिंगल वाले में हमारे पास लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, और डबल वाले केस में क्या हो गया, लेट आया प्लस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट आया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, फिर क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट सेकंड आया। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि इसे हमें चेंज कैसे करना होता है, पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। तो जब हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, हम इसे 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो कैसे, जैसे ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, सजेशन ऑर्डर और परमिशन जो बताइए ये इसके ऊपर काफ़ी हद तक बेस करेगा। तो पहला तरीका क्या है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके अलावा मे बी लिखेंगे, अलाउड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। मे बी अलाउड टू, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ का परमिशन का सेंस दे रहा है आपको, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि ये जो यूज़ किया गया परमिशन को बताने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस पहले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये फर्स्ट है। सेकंड फॉर्म क्या हो सकता है, या फिर हम इसे चेंज कर सकते हैं, सजेशन बताने के लिए भी मैंने बोला, ऑर्डर वाला आप सीख चुके हैं, तो सजेशन बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्म क्या है, सजेशन पे डेडिकेटेड है, तो ये हो जाएगा इट इज़ suggested that, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा यूज़ करने का। तो इसे हमने देखा कि हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर परमिशन का सेंस होगा तो परमिशन वाले में हमें सब्जेक्ट प्लस में बी अलाउड टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले मेथड से हम यूज़ कर देंगे,
और अगर सजेशन वाला फॉर्म आ जाएगा तो इट इज़ सजेस्टेड वाले तरीके से हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लेट हमेशा सिर्फ ऑर्डर बताने के लिए नहीं आता है। लेट का यूज़ हम परमिशन के लिए और लेट का यूज़ हम सजेशन के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर परमिशन का सेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सजेशन का होगा तो इट इज़ सजेस्टेड दैट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है, तो इसे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहीं लिख देती हूँ मैं। इसे चेंज करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आएगा लेट, प्लस में ऑब्जेक्ट सेकंड वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेकंड जो होगा वो पहले आ जाएगा, और इसके साथ आएगा बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेट आ गया, प्लस में ऑब्जेक्ट सेकंड आ गया, प्लस में बी आ गया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये था इसका चेंज करने के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि पैसिव फॉर्म में आएगा तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करके ना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं पहले तो। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये, तो पहले हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल से ही हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो लिखा हमने एग्जाम्पल फर्स्ट आप भी लिखेंगे, लेट राहुल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसे चेंज करना है तो पहले तो पहचानना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो लेट राहुल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो पहला ऑब्जेक्ट तो हमें दिख रहा है कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, और अगला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। और ब्रिंग यहाँ पे क्या है, ब्रिंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वर्ब। अब इसे चेंज कैसे करना है, तो पहले अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है तो ये सिंपल तरीका हमें पता है कि लेट हम पहले यूज़ करेंगे, फिर सेकंड वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है। तो चेंज करते हैं, तो सबसे पहले लेट तो लेट ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो लेट आ जाएगा, और इसके साथ हमें क्या मिल जाएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या करना है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी यूज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, तो यहाँ लिखेंगे बॉट। अब क्या चाहिए हमें, बाय के साथ फर्स्ट वर्ब को लिख देंगे, तो बाय, और वर्ब हमारे पास फर्स्ट क्या है, राहुल। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल हम और लिखते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखेंगे, लेट हिम टॉक। इसका मतलब क्या हो गया, उसे बात करने दो। तो इसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सजेशन वाला है, परमिशन है, ऑर्डर तो नहीं है। यहाँ ऑर्डर तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो या तो सजेशन होगा या तो परमिशन होगा। और ऑब्जेक्ट की भी हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या, एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही है, तो या तो ऑब्जेक्ट या तो सजेशन वाला फॉर्म होगा या परमिशन वाला सेंस होगा। तो पहचानिए यहाँ पे कौन सा सेंस है। तो दिख रहा है ये हमें क्या दे रहा है, परमिशन वाला सेंस दे रहा है। चेंज कैसे करेंगे, तो हमने देखा था वहाँ पे हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ही। इसके बाद क्या था, मे बी अलाउड, और फिर टू, यहाँ तक तो सेम था। इसके अलावा जो वर्ब थी वो एज इट इज आएगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगी, टॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे आप, लेट अस हेल्प दी पुअर। इसे देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, इसे देख के हमें समझ में आ रहा है सजेशन का फॉर्म। सजेशन दिया जा रहा है कि हमें क्या है, हेल्प करनी चाहिए। तो अब इसे कैसे चेंज करेंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम, जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पहले लिख देंगे। तो इसे आप लिखेंगे पहले द पुअर, फिर क्या करना है, शुड, तो यहाँ आएगा शुड, ठीक है, बी हेल्प्ड। ओके, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हमें कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट हैं, 2-3 टाइप होंगे उसके, हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। उसे ख़त्म करने के बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।